हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट 2.0 यानी शॉर्ट्स चैनल। हमारा दूसरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट का चैनल है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराना स्टोर का बिजनेस अगर आप गांव में खोलना चाहते हैं। अब आपके पास समस्या ये है कि आपके गांव में बहुत सारी दुकानें पहले से हैं और आप गांव में फिर भी बिजनेस करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि गांव में उस तरीके की दुकानें नहीं हैं जिस तरीके की दुकानें की डिमांड है आज के फैशन के समय में, आज के एडवांस ज़माने में, क्योंकि आज की जो युवा है वो नए तरीके से बिज़नेस करना चाहते हैं। ठीक है, और जो गांव में दुकानें हैं परंपरागत लोग बिज़नेस को चला रहे हैं। तो अगर आपके गांव में बहुत सारी दुकानें पहले से हैं और फिर भी आप चाहते हैं गांव में स्टार्ट करना, तो आप किराना का होम डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चल गया तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो शुरुआत में लगा के कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करेंगे, इस पे यही सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जीरो इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कैसे करें। उसके लिए आप एक पंपलेट छपवाना पड़ेगा कि आपका एक, मान लीजिए आपका एक दुकान है, उसका एक नाम आपने डाल दिया और अपना एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया, एक कॉलिंग नंबर दे दिया। ठीक है, और हर घर में, अगर आपके गांव में 100 घर है, आप 100 घर पे जाके आप अपना पंपलेट दे दीजिए और उनसे बात करिए कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, किराना का होम डिलीवरी का बिज़नेस। तो आपके घर में जो भी ज़रूरतें हैं, किराने के आइटम हो गए, जनरल आइटम हो गए, वो सारे प्रोडक्ट हम आपके घर पे ला के पहुँचाएँगे। आपको अपने घर पर जब हम ला के देंगे तो आप हमें पैसा दीजिएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप अपना एक लिस्ट बना के व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, नहीं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब आपने 100 परिवार को दे दिया आपने। अब हर परिवार को, बहुत लोगों के पास ऐसे हैं कि जिनके घर पे आदमी नहीं है, कोई कमाने गया है, किसी के घर में औरत ही सारा काम करती, किसी के घर में बच्चे छोटे हैं और कोई जाना नहीं चाहता। तो आज के डेट में सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो लोग सोचते हैं यार घर पे जब आ जाएगी तो हमें दुकान जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, दुकान पे जाओ, लाइन लगाओ, खड़े रहो, सामान लो। ठीक है, हर किसी को आज की डेट में अड़बड़ लगता है। तो अगर वो उसको आप ये सुविधा गांव में देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्त मान लीजिए आपने 100 लोगों को दिया और उसमें से 10 लोगों का अगले दिन या 5 लोगों का आर्डर आ गया, 1,000 रुपये का, मान लेते हैं एग्जाम्पल में, आपको 5,000 रुपये का आर्डर मिलेगा। तो अब आपके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप देंगे कैसे? आपने उस सारे प्रोडक्ट को लेके जाना है एक अपने लोकल के होलसेलर से, उससे ये सारे प्रोडक्ट लेने हैं। वो आपको दुकानदार के रेट पे देगा, उससे सारी बात आपको बता भी देनी है। ठीक है, क्योंकि आपको लंबे समय तक उससे बिजनेस करना है। अब वो सारे प्रोडक्ट आपने खरीद लिए जिसमें आपको कम से कम 10% की मार्जिन रख के आप उस कस्टमर को दे सकते हैं। अब आपने 5,000 के प्रोडक्ट की खरीदारी करेंगे जब, इसके बाद आप ले जाके उनके घर पे देंगे और उनसे पैसे लेंगे। और आपने 5,000 रुपये का प्रोडक्ट पे अगर 10% की मार्जिन देखा जाए तो 250 रुपये आप कमा लिए बिना कुछ लगाए, क्योंकि अगर आपने 5,000 रुपये अपने जेब से भी उसको दिया तो तुरंत आपको मिल गया। ठीक है, यानी कि आपकी जो पूंजी फंसी है, जो कॉस्ट लगा है, वो जीरो लगा है, सिर्फ आपका समय और मेहनत लगा। इस तरीके से आप बिज़नेस को लेके चल सकते हैं। धीरे धीरे करके जब आपको आर्डर ज़्यादा मिलने लगे और जिस प्रोडक्ट का आर्डर ज़्यादा मिले उसे आप खरीद के रखिए। पेटी डिस्ट्रीब्यूटर को पता करिए कि आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपको एक घड़ी डिटर्जेंट का आर्डर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हर घर में डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल होता है, साबुन इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जैसे कि खाने वाला तेल हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जेन्युइन है, सबसे ज़्यादा बिकता है। ठीक है, चावल हो गया, आटा हो गया, इसे आप डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि जो बड़े डीलर हैं उनसे आप खरीद सकते हैं, रख लीजिए। बाकी जो थोड़ा बहुत आइटम है उसे आप होलसेलर से खरीदिए। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप अपने पूरे गांव को कवर करते हैं, गांव एक कितनी दूरी होती है, गांव में दोस्तों 1 किलोमीटर 500 मीटर में पूरा एरिया ही होता है। ठीक है, तो आपको इतने कम एरिया में साइकिल से कर सकते हैं, 2 व्हीलर से आप कर सकते हैं। जब आपके पास काम बढ़ जाए तो आप ई रिक्शा ले लें, बैटरी वाला, उससे आप एक बार में ही आर्डर लेके और एक बार में ही सारे माल को आप पहुंचा देंगे। ठीक है, इस तरीके से करके आप अपने गांव से दूसरे गांव में निकल सकते हैं, अगल बगल के गांव को कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एरिया के फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन बन सकते हैं ग्रोसरी आइटम। ठीक है दोस्तों, और ये एक आइडिया है जिसे आप फॉलो करके बिजनेस को देख सकते हैं। अगर आपका ये आइडिया नहीं काम किया तो आपका नुकसान जीरो होगा दोस्तों। फिर दूसरे बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इसको हमने स्टार्ट कर दिया तो नहीं अब इसी को करना ही है, नहीं समझ में आया तो जीरो इन्वेस्टमेंट लगी, आपने बिजनेस को छोड़ दिया। वहीं अगर आपने एक दुकान खोला तो आप
कम से कम मान के चलिए 50-60 हज़ार का इन्वेस्टमेंट या लाखों का इन्वेस्टमेंट कर देंगे और फिर नहीं चला तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। हो सकता है प्रोडक्ट ना बिके, हो सकता है रैक बनवा दे, हो सकता है काउंटर बनवा दिया आपने, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए, फैन लगा दिए, इन्वर्टर लगा दिए, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें कर दिया तो फिर आपके पैसे बेकार हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है और बाद में अगर अच्छा चलने लगा तो आप दुकान भी खोल सकते हैं और होम डिलीवरी भी दे सकते हैं, यानी कुछ लोग आपके दुकान पे भी खरीदेंगे, जो नहीं आ सकते उनके यहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। सोच के देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या बिजनेस नहीं चलेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी आपको समझ में आई तो लाइक वाली बटन दबाएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके की और भी वीडियो आपको बराबर मिलती रहती है इस चैनल पे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।